श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम लोग तत्व चिंतन करते हैं, जैसे महाकाश घटाकाश, अब इस तत्व चिंतन के समय भावना प्रधानता नहीं होनी चाहिए। देखो, जैसे आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, अब एनाटॉमी पढ़ते समय देखो पता नहीं बेचारा ये किसका मुर्दा होगा, कैसे परा होगा, देन यू कैन नॉट स्टडी। देखो, तो जब हम तत्व चिंतन करते हैं तब तत्व चिंतन करते हैं। तत्व चिंतन जब परिपक्व हो जाता है तब जीवन में सौंदर्य निखरता है। इसीलिए ये हमारे मन में जो विचार आते हैं ना कि देखो ये जो है घटाकाश, मठाकाश, फटाकाश, छोटाकाश, बड़ाकाश, इसमें कुछ मजा नहीं आता। ये मजा आने के लिए थोड़ी है, जीवन में मजा आता नहीं, मजा लेना पड़ता है। इसलिए एक बार ये तत्व चिंतन पक्का हो जाए, उसके बाद आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो क्या तत्व चिंतन करना है? जीवात्मनो पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितं भविष्यत् वृत्त्या गौणं तद मुख्यत्वं नहीं युज्यते। यह जो जीव का प्रसंग आता है ना हमारे शास्त्रों में, ये जीव है ये सिद्ध करने के लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? ये इसलिए है कि हमारा ध्यान जगत से और देह से हट करके ये जगत और देह को सुख दुख का अनुभव करने वाला जो तत्व है उसकी तरफ चले जाए। और एक बार ये जीव के तरफ ध्यान गया तो फिर अगली स्टेप आ सकती है कि ये जीव नाम की वस्तु है क्या। देखो, तब पता चलेगा कि ये जितना भी प्रेम, आनंद और भक्ति कहते हैं ना, ये सब मानसिक प्रकार है, वास्तविक नहीं है। देखो, जिसमें रोना धोना होता है वो प्रेम थोड़ी है। देखो, हम अपने से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, तो हम अपने से कैसा प्रेम करते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत प्रेम करता हूं, ऐसा थोड़ी प्रेम करते हैं। इसीलिए प्रेम का तात्पर्य इमोशनल बैंकरप्सी नहीं है, समझदारी है। तो इतना होने के पश्चात अब ननु यद उत्पत्ति है प्रागजम सर्वम एकम अद्वितीयम तथापि उत्पत्ते है ऊर्ध्वम जातमिदम सर्वम जीवास्य भिन्ना इति एवं मां। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि जब शास्त्रों में कहा है कि तस्माद आत्मनः आकाश संभूतः, और उसके बाद उसने विचार किया मद्रुते, मेरे सिवा ये पूर्ण देह प्रपंच कैसा चलेगा, इसीलिए परमात्मा देह में जीव बन करके घुस गया। और जीव बन करके घुसने के पश्चात अब सवाल ये हो गया है, वो तो जीव हो गया तो क्या ये झूठ है? ये झूठ नहीं है, उसका प्रयोजन क्या है ये समझना चाहिए। देखो, एक बार किसी के घर में हम थे और हमको एक फोन आया और हम कोई बड़ी महत्व की बात डिस्कस कर रहे थे। और जब फोन आया तो फोन वाले ने कहा, स्वामी जी कैसे? मैंने देखो मैं जरा बिजी हूँ, क्या बोलना है जल्दी बोल दो। ऐसे ही नहीं, मैं तो ऐसे ही फोन किया हूँ आपकी आवाज सुनने के लिए, बहुत दिनों से नहीं सुना हूँ। हमने कहा ये आवाज अब बंद हो रही है, रात को 11 बजे करना, उस समय मेरा फोन ऑफ होगा, ठीक है? अच्छा, जब मैंने ऐसा कहा तो वहां एक स्वामी जी, आप
खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं। हमने कहा मैंने सच कभी बोला ही नहीं, ये तो आपकी भ्रांति है कि मैं सच बोलता हूं, मैं क्या कहूं। देखो शब्द का, वाक्य का प्रयोजन क्या है। तो जब शास्त्र कहते हैं कि जीव निर्माण हुआ है, लेकिन जीव तो निर्माण हुआ नहीं, तो क्या शास्त्र झूठ बोल रहे हैं? देखो इसीलिए समझना यह है कि ये जीव का प्रसंग किस लिए आता है। जीव का प्रसंग आता है एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा को लखाने के लिए, ये प्रयोजन है। इसीलिए जैसे घटाकाश की उत्पत्ति के कारण महाकाश अनेकता को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार से अनेक उपाधियों के कारण जीवत्व की जो कल्पना एक अद्वितीय तत्व में करी जाती है, उसके कारण एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा अनेकता को प्राप्त नहीं होता, ये बताने के लिए प्रयोजन है। देखो, और इसीलिए कहते हैं 15वें मंत्र में मृद्लोह विस्फुलिंगाद्यैहि सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपायस्योवताराय नास्ति भेद कथंचन। तो जो बताते हैं शास्त्रों में 3 उदाहरण दिए हैं, मिट्टी, अग्नि और लोहा। मृद लोह विस्फुलिंगैहि, उसमें क्या बताते हैं, जैसे मिट्टी से मटके बनते हैं या लोहे से अनेक प्रकार के औजार बनते हैं, या एक अग्नि से अनेक प्रकार के विस्फुलिंग निकल आते हैं, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा से अनेक जीव उत्पन्न हुए। और ये जो प्रसंग है जीव के उत्पत्ति के लिए नहीं है। देखो इसको समझ लेना, तात्पर्य यह है कि जो अनेकता दिख रही है उस अनेकता के पीछे एक ही तत्व है, वो लखाने के लिए। इसीलिए सहा उपाया अवताराय, अवतार करना माने हमारे बुद्धि में उसको प्रवेश कराना कि ये जो अनेकता का जो आपको दर्शन हो रहा है, उस अनेकता के दर्शन के पीछे एक तत्व है, ये बताने के लिए ये प्रसंग है, ना कि ये बताने के लिए कि अनेक प्रकार के जीव निर्माण हो गए हैं और इसीलिए इस जगत में ऐसी सब बातें हैं। तो यदि केवल एकमेवा द्वितीय तत्व ही है, तो फिर शास्त्रों में कर्म उपासना क्यों बताया है? देखो एक ही तत्व है, शास्त्र को तो मालूम है ना, हाँ मालूम है, फिर ये कर्म उपासना क्यों बताया है? अब इसका उत्तर बताते हैं। यदि पर एव एक एव आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एक परमार्थ सन एकमेवा द्वितीय इत्यादि श्रुतिभ्यः असद अन्य किम अर्थम उपासना उपदिष्टा। फिर आत्मा के लेकर के उपासना क्यों बताया है? आत्मा वा अरे द्रष्टव्या श्रोतव्या, यह आत्माना अपहाता आत्मा सक्रतुम कुर्वित, आत्मा एव इति उपासित इत्यादि श्रुति में कर्माणि च अग्निहोत्रादीनि। तो शास्त्रों में कर्म और उपासना ये क्यों बताई है, ये सवाल है। अब ध्यान से सुनना। हम लोग जब नियम से शास्त्र का अध्ययन करते हैं ना, तो कैसा होता है कि पहले हम प्रारंभिक ग्रंथ लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उस ग्रंथ के अध्ययन के द्वारा हमारी जो विचार की क्षमता और प्रक्रिया है वो दृढ़ होगी, और वो होने के पश्चात धीरे 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 उस पर वो विद्यार्थी मेहनत करेगा, चिंतन करेगा, और तब जाकर के उपनिषद हम पढ़ते हैं, शास्त्र के नियम के अनुसार पढ़ना। लेकिन हम जनरल सत्संग में क्या करते हैं, कहीं देखा बाबा जी का प्रवचन है, चलो जाते हैं, आगा पीछा कुछ भी नहीं, और फिर आकर के मन में प्रश्न आते हैं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि डायरेक्टली, क्योंकि फ्री एडमिशन है ओपन यूनिवर्सिटी, तो डायरेक्टली जाकर के बैठे ऐसी क्लास में कि जो क्लास
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है और हम पहले पहले आए, चलो देखते, मत्था टेक के आते हैं, मत्था हो तब टेके ना। देखो, इसीलिए जैसे हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, तो शास्त्र में जो कर्म है, उपासना है और ज्ञान है, इसका अधिकारी कौन है, ये बताने के लिए अब अगले मंत्र में कहते हैं, आश्रमः त्रिविधा हीनम मध्य उत्कृष्ट दृष्टया उपासनोपदिष्टेयम तदर्थम अनुकंपया। आश्रमः 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से हैं? एक तो है हीन, दूसरे है मध्यम और तीसरे है उत्कृष्ट। आश्रमा आश्रमिणः अधिकृताः वर्णिनश्च मार्गगाः। तो 3 प्रकार के लोग इस माध्यम से या इस मार्ग पर चलते हैं। कौन से है वो? एक है हीन, दूसरा है मध्यम, तीसरा है उत्कृष्ट। हीना निकृष्टा, मध्यमा उत्कृष्ट दर्शन सामर्थ्यम च येषां मंद मध्य उत्तम बुद्धि समर्थ उपेता इत्यर्थः। तो ये जो 3 प्रकार के लोग हैं वो कैसे हैं? पहला जो हीन है उसमें टॉप फ्लोर फ्री, एम्प्टी, उसके साथ विचार करना इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं। उसको क्या बताना है? उसको ये बताना है कि देखो, सुबह उठ करके जितने पेड़ है ना, पेड़ों को पानी दिया काफी है। यदि उससे भी ज्यादा हीन है तो उसको बताना कि देखो, ये जो गायों का तबेला है ना, वहां 200 गायें हैं, गौ माता की सेवा करो। जितना गोबर निकलेगा उसमें साक्षात भगवान को देख करके गौ माता की सेवा करो। गौ माता ने गो माता, बस वो ये गो माता और गोमूत्र इसी में फंसे रहो, क्योंकि विचार करने की बिल्कुल क्षमता नहीं। अनुकंपया, लेकिन शास्त्र को सबके लिए प्रेम है, उनके लिए कर्म का विधान बताया है। उनके लिए बताएंगे, देखो धर्म करना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, रास्तों को झाड़ू लगाना चाहिए, इधर उधर कुछ करना नहीं चाहिए। वो उसी में खुश है। वो हीन बुद्धि का जहां दिवाला निकल चुका है। दूसरे है मध्यम, और ये जो मध्यम है ये कैसे है कि उन्होंने अपने आप को कर्म के जड़त्व से उठाया है। अब उनके जीवन में ईश्वर ने प्रवेश कर लिया है, इसीलिए उनके जीवन में अब जड़ कर्म का महत्व नहीं है, बल्कि चेतन ईश्वर का प्राधान्य है। तो उनके लिए अत्यंत जो बुद्धिहीन है उनके लिए कर्म, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है लेकिन सूक्ष्म बुद्धि नहीं है उनके लिए उपासना, और जो उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं उनके लिए वेदांत का विचार है। ध्यान से सुनना। हमारे 3-4 लड़के और हमको कोई मिलने को आया, तो हमने इंट्रोड्यूस किया, देखो भाई ये हमारा जो बड़ा लड़का है ना, ये पीएचडी कर रहा है, जो बेकार होते हैं वो पीएचडी कर रहे हैं। ये दूसरा जो है ये अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। अच्छा, और जो तीसरा जो है ये अभी 8वीं में है। अरे छोटा जो है अभी का है, पता नहीं क्या कर रहा है, परेशान करता है, ये बात पक्की है। अब ये 4 लड़कों का हमने इंट्रोडक्शन करवाया, तो इसमें कहीं यह विचार है क्या कि हमने बड़े की तारीफ करी है, दूसरे को तिरस्कार किया है, और तीसरे की मजाक उड़ाई है, और चौथे को हीन कहा है? नहीं कहा ना। इसी प्रकार से जो कर्म करने वाले हैं उनको हीन कहा, इसका मतलब नहीं कि उनको हीन कहा है,
अभी उनकी बुद्धि बहिर्गामी है, तो खूब कर्म करो, धक्के खाओ और वहां से उपरत होकर के भगवान के चरणों में जाओ। देखो भगवान, मैंने सबकी सेवा करी, लेकिन सबों ने मुझे एकदम डोर मैट के जैसे रगड़ा है। भगवान, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, मैं सारी शरण आया हूं। पहले ही शरण आते गोबर उठाना नहीं पड़ता। देखो महाराज, अच्छा, जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो पहली बात आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी मांगना शुरू करते हैं। कल एक सज्जन हमको नमस्कार कर रहे थे, अब हम निकल रहे, उसने आए ना स्वामी जी, तो अब मेरा गियर लग चुका था, अब ये नमस्कार करके मुझे रोक लिया। हाँ, सोचा अब उठेगा, बाद में उठेगा, अब उठेगा, लंबा नमस्कार। हमने कहा बड़ी लंबी लिस्ट थी भाई तुम्हारी। बोले नहीं स्वामी जी, आप बोलते हो ना, एकदम हृदय में जाकर के छू जाता है, इसीलिए मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपके दर्शन कब हो गए, अब पकड़ लिया तो लंबा नमस्कार ठोक दे। देखो, जब हमारा मन जगत से उपरत हो गया तो ईश्वर के तरफ जाता है, और ईश्वर की तरफ यदि पूर्ण रूप से गया, जगत का त्याग हो गया, तब तत्व चिंतन प्रारंभ होता है। तब हमको जगत से कुछ नहीं चाहिए, ना आर्त है, ना जिज्ञासु है, ना अर्थार्थी है, केवल तत्व चाहिए। और वो भी जिज्ञासा कैसी है, जनरल इंक्वायरी नहीं। गणेश जी का पेट बड़ा क्यों होता है, कान लंबे क्यों होते हैं, और दो में से एक दांत क्यों टूटा है? पेट इसलिए बड़ा है कि इंडाइजेशन हो गया, कान इसलिए बड़े है कि मक्खियां बहुत आती है, और दांत एक टूट गया इसलिए क्योंकि उसने विको वज्रदंती का उपयोग नहीं किया। इस चक्कर में मत पड़ना महात्माओं। इसीलिए जो हमारे शास्त्रों में बताया है ना, उसके अधिकारी को देखना है। तो सभी के सभी कर्म के अधिकारी नहीं होते, सभी के सभी उपासना के नहीं, और सभी के सभी ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। जब हम अनधिकार चेष्टा करते हैं तब उसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है। और इसीलिए अद्वैत सिद्धांत को प्रस्तापित करने के लिए पहले कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि कर ले, उपासना के द्वारा मन को एकाग्र कर ले। तो अंतःकरण की शुद्धि करने माने अपने अंतःकरण से राग द्वेष को हटा लिया। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। फिर उपासना के द्वारा हमने अपने मन को एकाग्र कर लिया, अब हर चीज में भगवान को ले आए तो मन एकाग्र हो गया। ऐसा जो एकाग्र शुद्ध मन है, उसी में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है। तब आकर के ये विचार समझ में आते हैं, महाकाश, घटाकाश, मठाकाश, फटाकाश। नहीं तो ये कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, उसके पश्चात शास्त्र उपपत्तिभ्याम अवधारितत्व अद्वय आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम तद्बाह्यत्वम मिथ्या दर्शनम अन्यत। अब इससे सिद्धांत क्या हुआ? सिद्धांत ये हुआ, जो दर्शन, जो फिलॉसॉफी एक तत्व का प्रतिपादन करती है वह परमार्थ दर्शन है, वह अंतिम सत्य है। और जो द्वैत का प्रतिपादन करती है वह सब मिथ्या है। और जब मिथ्या में हम रहते हैं और जब तत्व में रहते हैं तो दोनों में क्या फर्क है, ये अब अगले सूत्र में बताते हैं। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म परस्परम विरुध्यन्ते तैहि अयम न विरुध्यते। तो जब व्यक्ति स्वसिद्धांत व्यवस्थितासु, स्वसिद्धांत रचना नियमेषु कपिल, कणाद, बुद्ध, अर्हत आदि दृष्टयः अनुसारिणः द्वैतिनः निश्चिताः।
जो व्यक्ति द्वैत में फंसे हैं वो बड़े जिद्दी होते हैं, और उनका जिद्दीपना क्या है, हम जो कहते हैं वही ठीक है, अन्य जो कहते हैं वो गलत है। और देखो पूरे जगत में जो झगड़े चल रहे हैं ना, वो इसी एक चीज को लेकर चल रहे हैं। भगवान एक है, हम कहां कहते हैं अनेक है, लेकिन हमारा भगवान तुम्हारा नहीं, फिर काहे का एक हो गया। देखो इसीलिए यह जो द्वैत में फंसे हैं वे इतने जिद्दी और दृढ़ हो जाते हैं कि एक दूसरे का विरोध करके इसको मार करके उनको नष्ट करेंगे, और हम बैठेंगे तब हमने भगवान की सेवा करी है। इससे मूर्खता और ज्यादा क्या हो सकती है। देखो इसीलिए ये जो द्वैत में फंसे हैं वो कभी भी सबके साथ प्रेम से नहीं रह सकते। इसीलिए अपने भारतवर्ष में हिंदू धर्म की नींव होने के कारण यहाँ सबको समान आदर है। जिस प्रकार से डेमोक्रेसी हमारे देश में है और कहीं नहीं हो सकती, कारण क्या कि जो नींव है वो अद्वैत की नींव है। एक ही घर में पति होता है देवी का पुजारी, पत्नी होती है हनुमान जी की पुजारी, बच्चे होते हैं गणेश जी के पुजारी, और भिन्न भिन्न प्रकार के एक ही छत में रहने वाले लोग भिन्न भिन्न देवता की उपासना करते हैं, लेकिन किसी का किसी के साथ विरोध नहीं है। क्यों? यह नींव है। एक ही तत्व अनेक उपाधियों से प्रकट हो रहा है। और जब ये बात नहीं होती, हम द्वैत में फंसे हैं, तब वहां केवल एक दूसरे से विरोध करते हैं। परस्परम विरुद्धन्ते तैहि अयम न विरुद्धते। लेकिन यह जो अद्वैत में निष्ठा प्राप्त किया है वह एवं राग द्वेषादि दोषानामस्पदत्वात् आत्म एकत्व बुद्धि एवं सम्यक दर्शनम इति अभिप्रायः। इसीलिए अद्वैत दर्शन ही वास्तविक दृष्टि है, बाकी के इसमें केवल झगड़ा और दुराग्रह के सिवा कुछ नहीं है। केन हेतुना तैहि न विरुद्धते इति उच्यते। अब क्या कारण है कि यह जो अद्वैत में निष्ठावान है वे किसी का विरोध क्यों नहीं करते। देखो पंचदशी कार ने इस विषय को जिस प्रकार से बताया, हम आपको थोड़ी झलक देते हैं, फिर यहां मांडुक्य में आएंगे। एक जगह ये प्रश्न उठाते हैं पंचदशीकार कि जब ज्ञानी व्यक्ति को मालूम है तो वो सबको समझाता क्यों नहीं, चुप क्यों रहता है। उदासीन वदासीनम, सबसे उदासीन होकर के क्यों रहता है। सबको समझाना चाहिए ना, उसको तो सब मालूम है। तो वहां उदाहरण बताते हैं कि एक जगह में एक रस्सी पड़ी हुई थी और उस रस्सी को 4 लोगों ने 4 प्रकार से देखा। एक ने रस्सी को सांप के रूप में देखा, एक ने माला के रूप में, एक ने भूखंड भूछिद्र के रूप में देखा, और एक ने वहां पानी की लकीर के रूप में देखा। और चारों दुराग्रह के द्वारा एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। नहीं नहीं ये तो सांप है, नहीं नहीं ये तो माला है, और झगड़ा कर रहे थे। और वहां ये सज्जन पहुंचे जिनको मालूम था कि ये रस्सी है। अब ये क्या विचार बोला बताएगा सबको, यही बताएगा ना, देखो सांप वाले आप गलत हो, माला वाले आप गलत हो, भूखंड वाले आप गलत हो, और लकड़ी का टुकड़े वाले आप गलत हो। तो चारों इकट्ठे हो जाएंगे और इसकी पिटाई करेंगे। बड़ा आया, हम सबको गलत बताता है, मालूम है हम डेमोक्रेसी में है, यहां तो डेमोक्रेसी जो बताती है वो सत्य होता है। तो अपने सर्वाइवल के लिए वो किसी का विरोध नहीं करेगा। देखो ये बहुत महत्व की बात है। इट इज ए फॉली टू बी वाइज अमंग द फूल्स। वी शुड बी वाइज इनफ टू बी वाइज ओनली अमंग द वाइज एंड अमंग द फूल्स जड़वत लोग हम आचरे। इस जगत में जड़ की देती रहो। देखो इसीलिए अद्वैत ही परमार्थ है, द्वैत मिथ्या है। इसका क्या कारण है
अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद्भेद उच्यते तेषाम उभयथा द्वैतम तेनायम न विरुध्यते। अद्वैतम परमार्थः हि यस्मात् द्वैतम नानात्वम तस्य अद्वैतस्य भेदः तद भेदस्य कार्यम इति इत्यर्थः। तो अद्वैत परमात्मा तत्व है परमार्थ, और द्वैत क्या है? वही एक उपाधि के कारण अनेकत्व में प्रतीत हो रहा है। ये उपाधि का अर्थ ऐसा समझ लो, जैसे एक आदमी है, एकमेवा द्वितीय, अब उसकी उपाधियां है। कौन सी उपाधि है? पत्नी है, मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर है, ये सब उसकी उपाधियां हैं। तो एक ही आदमी जिस प्रकार से आदर सत्कार अपने मदर इन लॉ से प्राप्त करता है, उसका उतना ज्यादा बदला बीवी उतार लेती है। ये जो मदर इन लॉ सन इन लॉ को प्यार ज्यादा करने का कारण क्या है कि उस मदर इन लॉ को मालूम है मेरी राक्षसी कन्या इसका क्या हाल करती होगी, और इसीलिए जब ये आ जाता है तो मलम पट्टी करने के लिए, और दूसरा कुछ कारण नहीं। लेकिन इनको समझ में आए तब ना, और दूसरा कुछ कारण नहीं होगा। तो एक ही आदमी पत्नी के साथ पति बन करके रहेगा तो दुखी है, और सास के साथ सन इन लॉ रह करके रहेगा तो सुखी है। तो वो सुखी है कि दुखी है? माने एक ही व्यक्ति उपाधि के कारण कभी सुखी है कभी दुखी है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा मनुष्य की उपाधि, पशु की उपाधि, पक्षी की उपाधि, मच्छर की उपाधि, इन उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है। और जिसको ये पता है कि एक ही आदमी पति भी है और सन इन लॉ भी है, इसका दोनों के साथ कहीं विरोध होगा क्या? कहीं विरोध नहीं होगा। इसी प्रकार जिसने इस एक तत्व को पहचान लिया है, वो द्वैत में रहते हुए भी द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होता। किसी के द्वारा प्रभावित न हो करके जीना, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम माने 10 बार लिख करके देना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मुझे एक लड़का एसएमएस भेजता रहता है, उस एक एसएमएस पर 25 बार आई लव यू होता है। स्वामी जी आई लव यू, आई लव यू, स्वामी जी आई लव यू। अब मैंने पहले बार तो बड़ा प्यार से पढ़ा, फिर हमने कहा मुझे लगता है इससे एक बड़ा ड्राफ्ट बना के रखा होगा, क्लिक करके भेज दिया और मैं बेवकूफ बनता रहता हूँ। अब वो आ गया एसएमएस, तो विदाउट रीडिंग आई डिलीट इट, मुझे मालूम है क्या आई लव यू। अरे राम, वो लव नहीं होता। इसीलिए वास्तविक प्रेम वो है जो जबान पर नहीं आता, हृदय में रहता है। जबान पर आने वाला जो प्रेम है ना, वो फिल्मी प्रेम होता है, वो असली नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि जब एक ही तत्व अनेक रूप में प्रकट हो गया, तो द्वैत की जो अनेकता है वह औपाधिक है, वास्तविकता नहीं है। तेषाम उभयथाम द्वैतम तेन अयम न विरुद्धते। इसीलिए तेषाम परमार्थश्च अपरमार्थश्च उभयथा अपि द्वैतम एव। यदि ही तेषाम भ्रांतानां द्वैत दृष्टि अस्माक अद्वैत दृष्टि भ्रांतानां तेनायम हेतु न अस्मत् पक्षः न विरुध्यते तैहि। क्योंकि हम उस भ्रांत पुरुषों की दृष्टि के द्वारा प्रभावित नहीं होते, और अद्वैत दृष्टि में द्वैत की अनुभूति अद्वैत की हानि नहीं करती। ध्यान से सुनना, जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो द्वैत है ना, देखने वाला मैं और देखा गया मेरा प्रतिबिंब। अगले बार आप जब दर्पण के सामने खड़े हो तो इस पर चिंतन करना, हेयर स्टाइल मत देखना, उसके चक्कर में मत पड़ना। ये चिंतन करना कि अब हम जो देख रहे हैं क्या देख रहे हैं,
हम दर्पण देख रहे हैं क्या, या दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको देख रहे हैं क्या, या हमारी दृष्टि प्रतिबिंब के तरफ है लेकिन देख रहे हैं हम अपने को? इस पर चिंतन करो। माने जिस द्वैत के अनुभूति में अद्वैत की हानि नहीं होती वह है वास्तविक अद्वैत दर्शन। इसीलिए वो किसी का विरोधी नहीं है। अब इसी चीज को आप अपने जीवन में उतारो। आप हो और आपका यूजलेस लड़का है, सब दुनिया को मालूम है गुड फॉर नथिंग, लेकिन जब माँ बाप अपने कबूतर की तरफ देखते हैं तो कितना प्यार। ये प्यार क्यों आता है? क्योंकि अपने पुत्र को दर्पण के स्थान पर रखो और इस पुत्र रूपी दर्पण में हम किसको देखते हैं? अपने को। और इसीलिए अपने पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। अब इसको लेकर के और आगे जाओ। साधु संतों के दृष्टि में प्रत्येक उपाधि दर्पण के जैसी है और हरेक में वो अपने को देखते हैं और इसीलिए उनके जीवन में किसी को भी लेकर के राग द्वेष दोनों का संपूर्ण अभाव। असली प्रेम वो है जिसमें राग द्वेष का अभाव होता है। जिस प्रेम में राग निर्माण होता है उसको आसक्ति कहते हैं और जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, टिकती नहीं। देखो संतो, इसीलिए जब तक के अद्वैत दृष्टि दृढ़ नहीं होती तब तक के प्रेम निरपेक्ष नहीं होता। जिस प्रेम में अपेक्षा होती है उस प्रेम में हम गिरते हैं। I have fallen in love, Swamiji, what I should do? Get up. What else can you do? जैसे एक ने मुझे यही पूछा था, स्वामी जी मेरे सब चक्र खुल गए हैं, अब आगे क्या करूं? बंद करो, क्या है? किसी मेरे बटन खुल गए, मैं क्या करूं? तो मैं थोड़ी तुम्हारे बटन बंद करूंगा, तुम बंद करो। आपके मन में संदेह प्रश्न रहा तो आप अपने स्वरूप से दूर है। सरल सरल गणित है। अब यह जो स्थिति है द्वैत को सत्य मानने वालों की और अद्वैत की निष्ठा वालों की, इसका भगवान शंकराचार्य के भाष्य में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। यथा मत्त गजारूढ़ उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रति गजारूढ़ोहम गजम आवाहय मां प्रति ब्रुवाणम अपि तम प्रति न वाहयति अविरोध बुद्ध्या तद्वत्। यदि कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े हाथी पर बैठा हुआ है और एक आदमी जमीन पर खड़ा है, लेकिन उसने पी रखी है और पी रखने के कारण वो हाथी पर चढ़ा है, उसको चैलेंज करता है, मैं भी हाथी पर बैठा हूं, है जमीन पर खड़ा, और कहता है कि चलो आ जाओ तुम्हारे हाथी को मेरे हाथी पर लेकर के देखते हैं कौन जीतता है। ऐसा जो पिया हुआ आदमी असली हाथी पर बैठे हुए आदमी के द्वारा जब चैलेंज किया जाता है तो हाथी पर बैठा आदमी उस पर अपना हाथी दौड़ाएगा क्या? वो कहेगा नहीं, ये ज्यादा ही स्पिरिचुअल है, चलो बागल से निकल जाए। इसीलिए वाइज पीपल नेवर एंटेंगल्ड इन आर्ग्यूमेंट विद एनीबडी। किसी के भी साथ उलझो मत बाबा। जो उलझता है वो अज्ञानी है। इसलिए अद्वैत में जिनकी निष्ठा है वो कभी भी किसी से आर्ग्यूमेंट उलझते नहीं। हमने ये बात बहुत पहले सीखी और उस समय खून गर्म था, अब दूध दूध हो गया है, खून नहीं। उस समय खून गर्म था, छोटी छोटी बातों को लेकर के
वेदांत, हमारी भगवत गीता, भारत माता की जय, बस वही अंग पूरा फैला हुआ है। किसी ने कुछ कह दिया भगवत गीता के खिलाफ तो ऐसे लगता था कि उसके जबान निकाल करके हाथ में दे दे। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि भगवत गीता क्या मेरा प्रोडक्ट है, व्हाई आई एम वरीड सो मच, जिसने बनाया है वो परेशान होगा, मुझे तो उसका अध्ययन करना है ना। और भगवत गीता क्या बताती है, समूहम सर्वभूतेषु, फिर क्या खाक पड़ी भगवत गीता। इसीलिए जितनी आपकी निष्ठा अद्वैत में हो जाएगी उतने आप शांत होगे, और व्यक्ति जितना शांत होता है उतना सुखी होता है, और जितना सुखी होता है उतना क्रिएटिव होता है। और ऐसे क्रिएटिविटी को प्रेम कहते हैं, ऐसे क्रिएटिविटी को आनंद कहते हैं। अच्छा, द्वैतम अद्वैत भेद इत्युक्ते द्वैतम अपि अद्वैतवत् परमार्थ सद इति स्यात् कस्यचित् आशंकेत इति अतः आह। जब ये कहा कि द्वैत अद्वैत का भेद तो है ही नहीं, इसीलिए द्वैत भी परमार्थ है और अद्वैत भी परमार्थ है। देखो अभी क्या कहा था, द्वैत अद्वैत का भेद नहीं है, हाँ समझ में आ गया क्या, फिर अद्वैत भी परमार्थ है और द्वैत भी परमार्थ है, लेट अस कॉम्प्रोमाइज, नो। देखो ये समझाने के लिए अब अगले कारिका में कहते हैं, मायया भिद्यते हेतन नान्यथा जम कथंचन तत्वतो भिद्यमाने ही मर्त्यताम अमृतम व्रजे। अजम जो अजन्मा है और इसीलिए जिसका मृत्यु नहीं होता, जिसका जन्म मृत्यु नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं आते, जिसमें विकार नहीं आते उसके प्रकार नहीं होते। और विकारी वस्तु के जिसमें विकार संभव नहीं है उसमें यदि प्रकार होते हैं तो वह प्रकार केवल औपाधिक हो सकते हैं, वास्तविक नहीं हो सकते। जैसे आकाश में कोई उसका प्रारंभ नहीं है, अंत नहीं है, बीच में भी कोई विकार नहीं है, और इसीलिए आकाश के कोई प्रकार नहीं होते। देखो कैसे नहीं होते, जरूर होता है। इंडियन स्पेस शुड नॉट बी वायलेटेड बाय अदर कंट्रीज। अब आपका इंडिया ग्लोब पर है ऐसा, और जब ग्लोब घूमता है तो आपकी स्पेस ही घूम रही क्या ऐसी ऐसी ऐसी। तो इंडियन स्पेस, अमेरिकन स्पेस, दिस इज ओनली कंडीशनड एक्सप्रेशन ऑफ द एब्सोल्यूट स्पेस। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये स्पेस में नहीं है, फिर ये क्या है, काल्पनिक है। माने अनंत में शांत की कल्पना हो सकती है। तो यह जो जीव है उपाधि के कारण निर्माण हुआ, उपाधि नष्ट हो गई, जीव खत्म हो गया। देखो जैसे ये घटाकाश की उपाधि, जहां हमने इस घट को पैदा किया तुरंत वहां घटाकाश पैदा हो गया। अब ये घटाकाश को हम सत्य इसलिए मानते हैं कि इसमें उपयोगिता है। जब हमारे दिमाग से उपयोगिता यह विचार हमेशा के लिए हट जाएगा ना, उसी समय से आप तत्व चिंतन के अधिकारी हो जाओगे। यदि आपके तत्व चिंतन में ये विचार है, ठीक है सर हम सब ब्राह्मण है, तो क्या उसकी गरीब लोगों के पेट भरेंगे? यदि ऐसा किसी के दिमाग में विचार आता है तो वो गलत जगह पहुंच गया है। देखो तत्व चिंतन में उपयोगिता की दुर्गंध नहीं होती। तो अनेकता क्यों है? माया भिद्यते ही एतत्। माया का तात्पर्य है उपाधि के कारण। अब देखो हम लोग, आपके घरों में आपने किया होगा कि कोई सुनने को आया था कि यह जो बच्चे सोते हैं
देखो बेटा, दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोते हैं, वो वास्तु के अनुसार गलत है। तो ठीक है, इसको ऐसा करो वैसा करो, सो गए सबके सब, और आपका बच्चा है, कैसे शांत होगा? तो फिर वो रात भर जैसे सुई के अपने घड़ी के कांटे घूमते हैं ना, वैसे रात भर घूमेगा। उस समय उसके पैर कौन सी दिशा में है? देखो, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है। तो यह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह केवल औपाधिक भ्रांति है, वास्तविकता नहीं है। इसीलिए माया का अर्थ क्या हो गया इस श्लोक में? माया माने वह प्रतीति जो मन के माध्यम से होती है, उसको माया कहते हैं। देखो, जब हमारा मन एकदम शांत होकर के लेट गया है, उस समय हम पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कुछ भी नहीं। उस समय केवल हम होते हैं, बनते नहीं। कब हम बनते हैं? जहां मन की उपाधि को स्वीकार किया, बनना शुरू हो गया। उसके बाद हम बनावटी है, असली नहीं है, और इतने बनावटी बनते हैं कि उसके पीछे असली छुप जाता है। देखो, इसलिए मायया भिद्यते ही एतत् न अन्यथा अजम कथंचन। तो यह जो भेद अनेकता है, यह केवल माया का कार्य है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए यह द्वैत का अर्थ क्या हो गया? द्वैत माने मन के माध्यम से जो अनेकता की प्रतीति है, उस प्रतीति को द्वैत कहते हैं, वास्तविकता नहीं है। और जहां ये बात आपके दिमाग में घुस गई ना, आप देखेंगे कि जब जब आप परेशान हो, तब आप कुछ बने हो। जिस दिन बनना बंद करो, मस्ती ही मस्ती है। इसके ऊपर चिंतन करो भैया। हम सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं होते, इसीलिए मस्त रहते हैं, आनंद का अनुभव है। जैसे जागृत हो गया, 720 की लोकल पकड़नी है, अरे भगवान कब खोलोगे? एक बच्चे ने पूछा अपने माँ से, मम्मी मम्मी यस, भगवान बाथरूम में रहते हैं क्या? नहीं बेटा। तुमने ऐसा क्यों कहा? नहीं, रोज पापा उठने के बाद जाते हैं बाथरूम के पास, कहते हैं अरे भगवान कब खोलेगा, क्योंकि अंदर कोई बैठा होता है और खोलता ही नहीं। इसीलिए हे भगवान, तो भगवान का मकान तो वहां नहीं है। जहां हम ऑफिसर बन गए, दौड़ना भागना शुरू। देखो महाराज, इसीलिए द्वैत औपाधिक है, वास्तविक नहीं। तो क्या करें? द्वैत का नाटक बढ़िया करें, और कुछ नहीं। पति के सामने है तो उसको बेवकूफ बनाओ, पत्नी के सामने है तो डर डर के रहने का नाटक करो, उसकी तारीफ करो। देखो, लाइफ बढ़िया चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अगले को सत्य मानते हैं। वो सत्य थोड़ी, वो मिथ्या है। इस प्रकार से जीवन जियो ना, तो आपके अद्वैत की निष्ठा पक्की होगी। जो अद्वैत में है वो किसी से उलझता नहीं, जो उलझता है वो द्वैत का शिकार है। तो मायया विद्यते ही एतत् न अजम अन्यथा कथंचन तत्वता विद्यमाने ही। पर यदि आप ये कहो कि नहीं नहीं, एक ही परमात्मा अनेक जीव का रूप लेकर के पैदा हो गया है, तो जो पैदा होगा वो मरेगा। तो माने क्या है? जो परमात्मा अमृत स्वरूप है वो पैदा हुआ, और ये जो अमृत स्वरूप परमात्मा है वो मर गया। देखो, इसीलिए तत्वता विद्यमान ही मर्त्यताम अमृतम रजेत। तो अमृतम, यह जो परमात्मा तत्व है वह मर्त्यताम रजेत, वह मरणशील होगा।
परमात्मा कभी मरणशील नहीं होता। इसीलिए अद्वैत में जो द्वैत की भ्रांति है, यही जीवन का मूल कारण है, जिसके कारण हम दुखी है जगत में। इसलिए महाराजा एक बात समझ लो, ना तो कभी जीव पैदा हुआ है, ना तो जीव कभी मरता है। दो उदाहरण आप ध्यान में रखो, इस पर चिंतन करो। पहला उदाहरण हमने आपको पहले दिया था, मरने के बाद हम कहां जाते हैं। कई लोगों के सामने यही प्रश्न है कि मरने के बाद क्या होगा, तो उसके दो तीन उत्तर है। एक तो है कि डिपेंडिंग अपॉन आप क्या है, उसके अनुसार हम आपकी बॉडी डिस्पोज करें। दूसरा उत्तर यह है कि आप यदि किसी ऑफिस में होगी तो छुट्टी मिलेगी ऑफिस में, देखो। और मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये यदि जानना चाहते हो तो इस प्रश्न का उत्तर दो। जब आप स्विच ऑफ करते हो तो इसमें का जो लाइट है वो कहां जाता है, वेयर डज द लाइट गो। ध्यान से सुनना, बिजली में प्रकाश नहीं है, बल्ब में भी प्रकाश नहीं है, इसीलिए दोनों जगह संसार नहीं है। बल्ब में से बिजली दौड़ती है तब प्रकाश प्रकट होता है, उसके बाद संसार शुरू हो गया। इसी प्रकार से शुद्ध चेतन सत्ता में संसार नहीं है, केवल प्रकृति में संसार नहीं है। जब चेतन सत्ता देह के माध्यम से मन के रूप में प्रकट होती है, तब यहां संसार शुरू हो जाता है। इसको लेकर के एक बार एक सज्जन ने मुझे कहा था, स्वामी जी आप कहते हैं कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई मरता नहीं, कोई आता नहीं, लेकिन हम आपको एक पूछे। हमने कहा पूछो, उत्तर आएगा तो देंगे, नहीं तो ना कहेंगे, हमको कोई प्रेस्टीज इश्यू थोड़ी बनाना है। बोले आपको मालूम है संत ज्ञानेश्वर जी ने एक सच्चिदानंद बाबा को जिंदा किया था और फिर उन्होंने ही उनकी ज्ञानेश्वरी लिखी थी, उसका क्या अर्थ है। आप कहते हैं कोई मरता नहीं, पैदा नहीं होता, एक बार स्विच ऑफ कर दिया ये या बल्ब फ्यूज हो गया तो लाइट चला गया, वही लाइट थोड़ी आएगा। यदि ऐसा है तो मुझे बताइए ये कैसे हुआ। हमने कहा देखो आप कभी खेले हो क्या बल्ब से। बोले माने, हमने कहा हम खेले हैं कई बार। पहले के जैसे बल्ब होते ना, अंदर में एक ये होता था फिलामेंट, और वो फिलामेंट टूटने के कारण अब वो बल्ब फ्यूज हो गया। अब रात को कहाँ जाके लाएंगे, तो हम लोग क्या करते थे, उस बल्ब को उसी के साथ लगा करके टेबल लैंप को ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, जहां वो जुड़ गया फिर लाइट आ गया। आहा, ऐसे ही उनको उल्टा किया भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने, और उनका फिलामेंट जुड़ गया और फिर लाइट आ गया। देखो महाराज, सिद्धांत को पकड़ के रखो, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसीलिए अजातस्यैव भावस्य जातम इच्छन्ति वादिनः, अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यताम कथमेशति। तो जो द्वैतवादी लोग हैं, द्वैतवादिनः, अजस्य जो जन्महीन आत्मा है उनकी जन्म की कल्पना करते हैं कि जीव पैदा हो गया और उसने अच्छे बुरे कर्म किए और इसीलिए वो पाप पुण्य के चक्कर में ऊपर नीचे की योनि में जाता है। अब पहले जीव पैदा हुआ या पहले कर्म पैदा हुआ। देखो, अंडा पहले या मुर्गी पहले। देखो, किसी भी प्रकार से विचार करो, जीव की उत्पत्ति असंभव है। जितना आप इसके ऊपर चिंतन करो तो आपको पता चलेगा जीव नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अब इस पर हम आपको थोड़ा विचार का स्वरूप बताते हैं। हमको किसी को भी वर्तमान के सिवा जिंदा रहना संभव नहीं है।
वी कैनॉट लिव एनी अदर मोमेंट एक्सेप्ट इन द अटर प्रेजेंट, इज इट नॉट? अब केवल आप वर्तमान में ही रह सकते हो, चॉइस कहां है? और जब आप एब्सोल्यूट वर्तमान में आ जाते हो तो आपका कोई व्यक्तित्व नहीं होता, कोई व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व कैसे होता है? जब हम जाने कहां गए वो दिन, जब भूतकाल का भूत चढ़ा करके घूमते हैं ना, तब तो व्यक्तित्व निर्माण होता है। ध्यान से सुनना, एक है अभिव्यक्ति और दूसरी है व्यक्ति। अभिव्यक्ति सिद्धांत है, व्यक्ति बंधन है और कल्पना है। इसीलिए जिसको हम जीव जीव कहते हैं वो जीव नहीं है, वह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। परमात्मा यदि आनंद स्वरूप है तो उसकी अभिव्यक्ति जीव दुख स्वरूप कैसी होगी? और जीव भी हमेशा आनंद स्वरूप ही रहता है यदि वो भूतकाल को खींच करके वर्तमान में न लाए तब। ध्यान से सुनना संतो, इसीलिए हम जिसको जीव जीव कहते हैं, कैसे करते हैं? पिछले पूरे बोझे को सर के ऊपर उठा करके चले जा रहे हैं। ये जीव नहीं है, ये बेवकूफी है। और मानो इस जीवन का भूतकाल दुखी होने के लिए कम है, इसलिए पिछले जीवन का भूतकाल ब्रॉड फॉरवर्ड। जिस दिन आप इस सिद्धांत को समझ लोगे, सब की सब आध्यात्मिक साधना केवल वर्तमान में रहने में ही है। आपके जीवन से जीव और उसकी कहानी हमेशा के लिए मिट जाएगी। अजातस्य एव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। फिर ये लोग जीव को इतना लेकर के क्यों मटकते हैं? यदि ये खत्म हो गया तो मार्केट खत्म हो गया। देखो महाराज, जिनकी अद्वैत में निष्ठा है ना, वो इस जगत में कोई भी निर्माण करने की कल्पना नहीं कर सकते, जगत को सुधारने की कल्पना नहीं कर सकते, किसी का भला करने की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे स्वप्न से उठने के बाद हम स्वप्न के दुनिया को सुधारने के लिए फिर वापस स्वप्न के दुनिया में जाएंगे क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए यह जो अद्वैत निष्ठा है, यह आपको स्पष्ट अनुभूति देगी कि जैसे स्टेज पर कपड़े पहनने के बाद एक घटिया पति छत्रपति बन जाता है शिवाजी। कहाँ छत्रपति शिवाजी और कहाँ ये घटियापति? घटियापति माने घटिया का पति, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। अजातः ही अमृतः भावः मर्त्यताम कथमेष्यति। जो अजात है, जिसका जन्म नहीं हुआ, वह जन्मने के बाद मरेगा, तो मरेगा तो अमृत कैसे हो गया? इसीलिए यह जो जीव है, यह समझाने की प्रक्रिया है। इसलिए हमने आपको दो बातें बताई हैं। पहली बात, देहात्म भाव का त्याग करके जीना यह साधना है। उसके लिए धर्म, योग, भक्ति का उपयोग करें और जीव भाव का त्याग करने के लिए वेदांत के चिंतन का उपयोग करें। कहीं विरोध नहीं है। जब हम योग, भक्ति और कर्म का जीवन में अनुष्ठान करेंगे, तब जाकर के देहात्म भाव से ऊपर उठेंगे। अब देखो, जो लोग समझो कर्म कांड करते हैं, क्या सामने अग्नि जला के रखा है
और उसके बाद उसमें आहुति डालते रहते हैं, धुआं निकलता है, गर्मी बहुत है, हाँ हूँ करते, लेकिन वो करते रहते, इधर न ममो इधर न ममो, सब तुम्हारा है बाबा, खत्म करो। कितने कष्ट है उसमें। जब तक के हम देहात्म भाव से ऊपर नहीं उठते तब तक के तपस्या नहीं होती। देखो, उसी प्रकार से कर्म का सिद्धांत बताता है कि पिछले जन्म के पाप के कारण तुम्हारी इस जन्म में इसके साथ शादी हो गई। तो इससे क्या मतलब निकला, हम इस देह से अन्य हैं। देखो, फिर कहते हैं तुम यदि इस जन्म में ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो अगले जन्म में फिर ये मिलेगी। माने कि देह नष्ट होने के बाद फिर तुम बने रहोगे। इन सिद्धांतों के द्वारा ये हमारे दिमाग में बैठाना है कि हम देह से अन्य है। इसीलिए कर्म, योग और भक्ति, इन तीनों का तात्पर्य देहात्म भाव से निवृत्त कराना यही है। और जहां आप देहात्म भाव से निवृत्त हो गए, यह स्थूल जगत और जागृत अवस्था एक केवल प्रतीति मात्र रह जाती है। और जो प्रतीति मात्र है उसको हम सुधारने का कभी प्रयत्न नहीं करते। जैसे आकाश में हम ये देखते हैं इंद्रधनुष्य, कभी ऐसा कहते हैं क्या कि ये इसको थोड़ा ऊपर उठा दो ना तो पूरा गोल हो जाएगा, अभी आधा ही है। हाँ, you cannot improve upon the illusion। इसीलिए पहले जो 3 मार्ग है देहात्म भाव की निवृत्ति के लिए, और फिर वेदांत का विचार इसलिए आता है कि यदि मैं देह से अन्य हूं फिर मेरी असलियत क्या है। हमको क्या बताया था, कर्म में, भक्ति में हम जीव है, पापो हम पाप कर्मा हम, हे भगवान हमसे जो गलतियां हो गई माफ कर दो। तो हमने अपने आप को पापी पुण्यात्मा मान करके एक परिच्छिन्न मान लिया था। तब जो हमने अपने आप को माना है अब उसको जानो। पहले मानना पड़ता है और फिर जानना पड़ता है। और जहां आपने जाना तो जो माना था वो गायब हो गया, केवल तत्व मात्र रहता है। इसीलिए जो द्वैतवादी है वो बड़ी जबरदस्ती से कहते हैं कि यदि ऐसा हो तो एक जीव के मुक्त होने से सभी मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि यदि जीव नाम की वस्तु नहीं है और एक ही अद्वैत तत्व है तो एक जीव का उद्धार हो गया तो सबका होगा। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि यदि 4 मटकों में आकाश है, घटाकाश है, तो एक घटाकाश में हमने मदिरा रखी और दूसरे में गंगा जल रखा, तो एक मटके में गंगा जल रखने से सभी मटके पवित्र नहीं होते। इसी प्रकार से एक जीव के मुक्ति से सबकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि बंध मोक्ष दोनों औपाधिक है। वास्तविक देखा जाए न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। परमार्थ तो वही है जहां ना तो बंधन है ना तो मोक्ष है। इसीलिए अजातो ही अमृतो भावो मर्त्यताम कथमेष्यति। तो जो जन्महीन है, मरणहीन है, वो कैसे मरणशीलता को प्राप्त हो जाएगा। कारण क्या है, न भवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृते है अन्यथा भावो न कथनचित भविष्यति। जो अमृत है वो कभी मरता नहीं और जो मरता है वो कभी अमृत नहीं होता। कारण क्या सिद्धांत ये है, किसी भी वस्तु का अपना स्वरूप बदल नहीं सकता। जैसे अग्नि कभी शांत नहीं हो सकती, बेवकूफ कभी सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यह परब्रह्म परमात्मा ना तो इसका जन्म हुआ है ना तो इसका मृत्यु हुआ है। देखो, यह जो जीव है देह के साथ तादात्म्य करके पैदा होता है कि देह क्या है, पहले इसका विचार करो।
कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। आपको यदि ये समझना हो कि कैसा हमारा जन्म होता है तो चौपाटी में चले जाओ, और वहां अपने यूपी का भैया पहले क्या करता है, एक कागज में आकाश लेता है, थोड़ा सा आकाश ले लिया, और फिर उसमें वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी डाल करके फिर बाद में उसको फाइनल टच देता है, और फिर आपको दे दिया, जीव पैदा हो गया। जो वस्तु अनेक पुर्जों से मिलकर के बनती है वो होती नहीं। जैसे कार अनेक पुर्जों से बनकर के बनती है, तो कार नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से पंच महाभूतों का बना हुआ, और उसमें एक मामा जी घुस गए और जीव बन गए। जितना आप इसका चिंतन करो तो देखेंगे जीव नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इसीलिए स्वभावे नामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम कृत केनामृतस्तस्य कथम स्थास्यति निश्चलः। इसके लिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो स्वभाव से ही मरणहीन पदार्थ मर्तत्व को प्राप्त हो जाता है, अब उनके लिए क्या बोलना। माने जो आत्मा अजन्मा है और मरण रहित है, अनंत है, वो भी जन्म लेके मर जाता है, तो फिर यहां तो मोक्ष का प्रसंग ही नहीं आ सकता, क्योंकि समझो वो चला भी गया अपने इष्ट देवता के लोक में, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर वापस आ जाओगे। देखो बृहदारण्य उपनिषद स्पष्ट कहती है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। जो अपने अद्वैत तत्व में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं उनका प्राण निकल नहीं जाता, और बाकी जितने भी मार्ग है उसकी गति केवल हिरण्यगर्भ तक है, उसके आगे नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे उन मार्गों में पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इसका बहुत महत्व होता है। वो जन्म रहित वस्तु की कभी बात नहीं करेंगे, हमेशा यही कहेंगे कि हमको सपने में इसका दर्शन हुआ, सपने में उसका दर्शन हुआ, उन्होंने आकर के हमको हाथ लगाया, हमारी बीमारी ठीक हो गई। बस इसी में माने इच्छाओं को पूरा करना, यही आध्यात्मिक प्रसंग बन जाता है। देखो, जब तक हम अपने जीवन में इच्छाओं को पूरा करना इसको आध्यात्मिक समझते हैं, अभी हम संसार से छूटे नहीं है। इच्छाओं को पूरा करना यही तो संसार है। फिर चाहे आप इच्छा मेहनत करके पूरी करो, किसी को धोखा दे के पूरी करो, किसी की मदद लेके पूरी करो, या भगवान की प्रार्थना करके पूरी करो, आप कर क्या रहे हो? केवल इच्छा की पूर्ति ही तो कर रहे हो ना। तो इच्छा की पूर्ति करना यही तो संसार है। कठोपनिषद स्पष्ट कहती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिता अथ मर्त्य अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस क्षण हमारे अंतःकरण से सभी प्रकार की इच्छाएं हमेशा के लिए मिट गई है, उसी क्षण हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और इसका ट्रेलर हम सबको दिखने को मिलता है रोज जब हम सोते हैं तब। गहरी नींद में कोई भी इच्छा नहीं होती, केवल वहां इच्छाएं बीज रूप में रहती है, इसीलिए गहरी नींद से हम उठ जाते हैं। और यदि हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा और इसका बीज भी ना हो तो इस जगत में जिंदा रहते हुए ही हम मुक्त है। देखो, तो जीवन मुक्ति का तात्पर्य है इच्छा से मोक्ष। वैसे तो हम मुक्त ही है, विमुक्तस्य विमुच्यते।
इसीलिए स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम। तो जो लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि जो अजन्मा परमात्मा है वह जीव के रूप में पैदा होता है और फिर मोक्ष को प्राप्त होता है, तो ये असंभव है। जो पैदा होगा वो मरेगा और जो मरेगा वो पैदा होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये सिद्धांत है। इसलिए जीव को लेकर के यहाँ 22वें कारिता तक गौड़पादाचार्य जी ने स्पष्ट निर्णय दे दिया है। अब अपने दिमाग से जीव के कीड़े को हमेशा के लिए निकाल डालें। देखो, जब हमारे जीवन में किसी भी अनुभूति को लेकर के संस्कार निर्माण होते हैं तब हम जीव है। और जब किसी भी अनुभूति को लेकर के एक भी संस्कार निर्माण नहीं होता तब हम परब्रह्म परमात्मा है। जैसे इस समय आप सब, कोई संस्कार थोड़ी निर्माण हुआ, ब्रह्म है, क्या हुआ संस्कार? बेवकूफ है कहो तो गुस्सा आएगा। संस्कार निर्माण हुआ लेकिन आप ब्रह्म है, क्या संस्कार निर्माण हुआ? अब आप कहते तो मान लेते। देखो महाराज, इसीलिए जगत में ऐसे रहे कि अपने मन को खराब मत करो बाबा, नहीं तो ये उसके ऊपर डाउट करेगा, वो उसके ऊपर डाउट करेगा। ये संशयात्मा विनश्यति, ये संशय से जीना ये मृत्यु के समान है। इसलिए यहाँ जीव के प्रसंग को पूर्ण विराम करते हैं कि जीव का प्रसंग शास्त्र में जीव है ये सिद्ध करने के लिए नहीं है। जीव का प्रसंग इसलिए है कि पहले हम अपने आप को देह से अलग स्वीकार करें, फिर प्रश्न आएगा कि मैं कौन हूं। देखो, ये जो सोहम सोहम का चलता है ना, ये सोहम का विचार तब आ सकता है कि जब हमने देहात्म भाव का त्याग किया है। नहीं तो देहात्म भाव का त्याग नहीं किया, तो हम वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही माने क्या? अरे बाबा देह, वही मैं हूं, वही मैं हूं, मंत्र वही रहेगा। लेकिन जब तक हम अपने आप को देह मानेंगे तो सोहम मंत्र का अर्थ मैं देह हूं विरोचन पैदा हो जाएगा। और जहां हम देह से अन्य है, व्यतिरिक्त है, हमारा अस्तित्व देह निरपेक्ष है, ये स्वीकार कर लिया है, तब जाकर के समस्या असली निर्माण होती है कि यदि मैं देह नहीं हूं तो पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, फिर मैं हूं कौन? तब जाकर के ये सोहम मंत्र का अर्थ प्रकट होता है। देखो, यदि किसके पति का नाम राम हो और वो पत्नी जप कर रही हो राम 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 राम, पता नहीं भगवान मेरे माथे क्यों बांध दिया इस राम को, राम राम, तो उनके दिमाग में राम शब्द का अर्थ दाशरथी राम कभी नहीं होगा। ये पता नहीं कैसे मेरे पल्ले पड़ा। राम शब्द वही है, उसका अनर्थ हो गया, अर्थ नहीं हुआ। देखो, इसीलिए ये 2 स्टेजेस है। पहली स्टेज अपने देहात्म भाव का त्याग, और जब देहात्म भाव का त्याग होगा ना, या त्याग हो रहा हो, तो उसके क्या लक्षण है? जैसे मलेरिया होता है तो क्या लक्षण है? जब पब्लिक को गर्मी होती है तब आपको ठंडी लगती है, माने मलेरिया हो गया। लवेरिया की क्या लक्षण है? जब सब खुश होते हैं तब आप दुखी होते हैं, लवेरिया हो गया। इसी प्रकार से आपका देहात्म भाव कम हो गया। ये कैसे पता चलेगा? यह स्थूल जगत के कोई भी विषय या वस्तु आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, तब जाकर के हमारा देहात्म भाव कम हो रहा है।
नहीं तो बच्चे को लेकर के, ग्रैंड चिल्ड्रन को लेकर के, पड़ोसी को लेकर के, टीवी को लेकर के प्रेरणा का क्या हुआ? उसकी हेयर स्टाइल बदल गई। अच्छा, पहले उसकी भिन्न हेयर स्टाइल थी, अब उसकी हेयर स्टाइल। स्वामी जी आपको ये कैसे पता चलता? सर्वज्ञ होने के बाद ही हो जाता है। देखो, तो यह जो स्थूल जगत है, इसके विषय वस्तु घटनाएं आपको कभी भी प्रभावित नहीं करेगी। तब जाकर के आपका स्थूल देह के साथ तादात्म्य कम हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, जब ये स्थूल जगत आप पर प्रभाव नहीं डालेगा तो क्या होगा? आप हमेशा मौज में रहोगे। अभी हमारी क्या कंडीशन है? फौज में है, नॉन स्टॉप वरीड। लड़के का क्या होगा, लड़की का क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वही उसका होगा। एक बार मैं मारवाड़ी घरों में गया था और मैं अपना कुर्सी पे बैठा। मारवाड़ियों की विशेषता ये है कि उनके जो आदमी लोग होते हैं ना, वो अपनी बीवियों को ये स्पिरिचुअलिटी में लगा देते हैं और उनका पुण्य और इनका धंधा दोनों मिलकर के ऊपर चढ़ते हैं। तो वो धंधे में चले जाते हैं और बेचारे ये जो लेडीज लोग हैं बाबा जी को पकड़ के बैठती है। तो हम भी बाबा जी है तो हम बैठे और पकड़ के बैठे। और बैठने के बाद, हाँ महाराज जी, हाँ देखो ना, ये जो लड़के ने ये पढ़ती नहीं ठीक थे, आप उसको कुछ बताइए। माने पीपल यूज अस, दे डोंट लिसन टू अस। तो हमने कहा कि अच्छा बताओ, मैं उसको भी बताऊंगा, पहले आप बताओ। 6 साल बैठे, सबके सब बताओ, आप कितनी पढ़ी हो, तुम कितनी पढ़ी हो? स्वामी जी मैंने 10वीं का फॉर्म भर दिया था। तुमने क्या किया था? हमारे यहाँ स्कूल थी नहीं, इसलिए हमारे घर में मास्टर जी आते थे और हमको रामायण पढ़ना सिखा दिया। तीसरी, स्वामी जी मैं तो इंटर में गई थी। हो गया सब कहा। अब आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, स्वीकार कर लिया। हाँ, क्या फर्क पड़ा? बेवकूफ मिल गया ना एक पैसे कमाने वाला। यही इसके साथ होगा, इसको भी एक बेवकूफ मिल जाएगा। वाई वही। हमने कहा देखो, जब अनेक जन्म के पुण्य होते हैं ना, तब मारवाड़ी घर में स्त्री का जन्म मिलता है। बिल्कुल सिद्धांत की बात है, मैं उपनिषद का आपको कोटेशन दे सकता हूं। उसमें क्या है कि शादी के पहले ये लड़कियां बाप का पैसा उड़ाती है, शादी के बाद पति का पैसा उड़ाती है और बुढ़ापे में बच्चा ही। देखो, इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? इसीलिए बेटा पढ़ना मत। वो बच्ची इतनी खुश हो गई, स्वामी जी यू आर द ओनली रियल सॉन्ग। इसीलिए जितना आप स्थूल देह के साथ तादाद में छोड़ोगे ना, इस दुनिया को लेकर के परेशान नहीं होगे। कोई भी आपको प्रश्न पूछता है ना, कभी उसका सिंसियरली सीरियसली उत्तर मत देना। Nobody wants an answer, they want your vote in favor of their thought। पहले मैं जब बेवकूफ था तब की बात है, लोग जब पूछते थे तो मैं बड़ा सिंसियरली उसका विचार करके बोलता था। लेकिन अब मैंने जान लिया है कि लोग आते इसलिए है कि देखो मैंने जो कहा था ना, स्वामी जी ने भी हाँ कह दिया, इसलिए मैं ठीक हूं। अब उसको क्या पता स्वामी जी अपने को बचाने के लिए हाँ कह रहे थे। देखो महाराज, स्थूल देह के साथ तादात्म्य कम होना माने यह जागृत अवस्था में आपको कोई वस्तु व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। फिर ना तो दोस्त निर्माण होगा, ना तो दुश्मन निर्माण होगा। यही है, यही है, यही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।